नमस्कार दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल ज्वाला देवी सिविल लाइन प्रयागराज से मैं सेल्फ अरिमर्दन सिंह कंप्यूटर साइंस क्लास 10th के लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूं और इसमें गत वर्ष की भांति बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो सबसे पहले 20 क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो एमसीक्यू पे आप सॉल्व करते हैं, यानी ABCD उसको सर्कल करते हैं और इसमें बहुत केयरफुली करने की आवश्यकता होती है। और इसी का एक सेकेंड पार्ट होता है जिसमें आप ABCD ये ऑप्शन राइट भी करते हैं, जैसे आप कॉपी में नॉर्मल किया करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना है। और एक बार अगर आपने सर्कल कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें व्हाइटनर, इरेजर या उसको कटिंग किसी प्रकार ब्लेड से आप नहीं कर सकते हैं, ना ही करें तो अच्छा है। तो ये खंड आ में 20 क्वेश्चंस, फिर खंड बा में आपके एक क्वेश्चन रहता है 10 मार्क्स के, यानी 1 मार्क्स के, फिर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, और फिर 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और फिर 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और एक लास्ट में क्वेश्चन आपके पास रहता है 8 मार्क्स का। इसमें अथवा भी रहता है, अथवा में से कोई एक करना होता है, यानी सभी क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी होते हैं। तो सावधानी पूर्वक और जहां पे आपको आवश्यकता लगता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का डायग्राम भी बनाएं। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपसे वो कहेगा कि आप डायग्राम बनाएं, नहीं भी कहता है तो भी डायग्राम बनाइए। अगर आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसका आप उल्लेख कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन को क्रमशः करने की आदत डालें और हेडिंग पॉइंट वाइज उसको दें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। यहां पर खंड आ में ये आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। यहां पे ऑप्शन दिया है CPU, रैम, विंडोज एंड मॉडेम। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और ये भी हार्डवेयर होता है, मॉडेम भी हार्डवेयर है। तो ये पूछा है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं पूछा आपसे, हार्डवेयर नहीं है, यानी हम कह सकते हैं विंडोज। तो विंडोज आपका हार्डवेयर नहीं है यहां पर। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्यूटर की गति की इकाई यानी स्पीड जो हम कंप्यूटर की मेजरमेंट करते हैं वो नॉर्मली MIPS से करते हैं, मिप्स, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। कौन सी डिवाइस मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन क्रिया को करती है। तो आपने देखा मॉडेम, सिंपल सा क्वेश्चन, मॉडेम MO यानी इसी वर्ड से मॉडेम बना हुआ है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसारण से प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा स्टॉप बिट, यानी बिट का मतलब है जैसे 1 बाइट में 8 बिट होता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में कोई बिट लगा देते होंगे तो वो स्टार्ट बिट के नाम से जानते होंगे, और लास्ट में यानी स्टॉप करने के लिए स्टॉप बिट। तो नॉर्मली तौर पे एक बाइट में 8 बिट होते हैं, अगर एक हमने आगे लगा दिया एक पीछे लगा दिया तो कितने बिट हो गए, 10 बिट हो गए। तो यहां पर ये कह रहा है किस प्रसारण से प्रसारित हो रहे प्रत्येक कैरेक्टर के आगे स्टार्ट बिट तथा पीछे स्टॉप बिट लगी होती है। तो डुप्लेक्स में होता नहीं, डिजिटल से कोई मतलब नहीं। अब सिंक्रोनस असिंक्रोनस दो में से कोई एक हो सकता है, तो यहां पर असिंक्रोनस, इसमें हम टिक कर देंगे स्टार्ट बिट में, क्योंकि असिंक्रोनस में ही होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है। तो संचार माध्यम का मतलब मीडियम, किस मीडियम के द्वारा संचार यानी कम्युनिकेशन होता है।
तो टेलीफोन लाइंस होती हैं, कोक्सियल केबल भी होती है, फाइबर ऑप्टिक्स भी होता है। तो मॉडेम तो एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, तो उसमें डिजिटल एनालॉग होता है, तो इसके द्वारा नहीं होता है, ये तो उसके हेल्प, संचार लाइंस को हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे प्रश्न 6, कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है? तो कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है? सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन दिया है। तो इसमें होना चाहिए फुल डुप्लेक्स। तो यहां पर फुल डुप्लेक्स, क्योंकि सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स हुआ है, बट यहां पर डुप्लेक्स राइट है क्वेश्चन में, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो हम यहां पर कर देंगे कोई नहीं पर ऑप्शन कर देंगे। किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो आपने देखा लैन का ही प्रसार क्षेत्र, यानी कि जो लिमिटेड एरिया में एक ऑफिस में हम यूज करते हैं। मैन का यूज एक सिटी में होता है, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क एक व्यापक रूप में, यानी लैन को आपस में मिला देने पे मैन का निर्माण होता है, और मैन को आपस में मिला देने पर वैन का निर्माण होता है। तो इंटरनेट से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर नेक्स्ट, टोपोलॉजी पर आधारित उपग्रह प्रसारण यानी उपग्रह सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसमें होता है? सैटेलाइट आप देखते हैं आकाश में रॉकेट द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम नेटवर्क, टीवी, इंटरनेट देखते हैं। तो रिंग, बस, स्टार ट्री, ये सब टोपोलॉजी है। तो यहां पर स्टार टोपोलॉजी का यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर क्या है? तो वेब ब्राउजर मेमोरी कार्ड, ये तो हार्डवेयर है भाई, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मॉडेम है, कंपाइलर है। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर तो है, और कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है। मॉडेम और मेमोरी कार्ड हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, और वेब ब्राउजर से किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा बी। पी पे हम टिक कर देंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। फाइल ट्रांसफर किस यूएसआई, नहीं, यहां पर ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरफेस इंटरकनेक्शन लेयर का फंक्शन है। तो फाइल ट्रांसफर यानी किस में होगा? कहीं पर भी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो सिंपल तौर पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ट्रांसपोर्ट का करते हैं। इसी प्रकार से डेटा भी, यानी सेंडर एंड रिसीवर की तरफ जाता है, ट्रांसपोर्ट। लाइनेक्स ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग क्या कहलाता है? मूल भाग यानी बेसिक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की जान कह सकते हैं, बिना उसके ऑपरेटिंग सिस्टम बेकार है। वो है कर्नेल, जैसे आर्मी में कर्नेल का धमाका होता है, उसकी अनुमति के नहीं हिल सकता कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है, यानी उसके जैसा, उसके यानी कॉमन, उसके जैसा ही कार्य करने में हो तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्योंकि यहां पर जो दिया है डॉस भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये डॉस CUI होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और विंडोज भी GUI होता है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। हेल्प क्रिया के लिए, हेल्प भाई हर जगह हम हेल्प लेते हैं, वो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, और कंप्यूटर इस मामले में नंबर 1 है, वो खुद ही हेल्प प्रोवाइड करता है आपको। चाहे वो MS वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में, पावर पॉइंट, किसी भी चीज में वो आपकी हेल्प करता रहता है।
जैसा नाम उसी के हिसाब से। तो हेल्प मीन्स मदद। क्रिया के लिए कौन सी फंक्शन की का प्रयोग करते हैं हेल्प के लिए? तो यहां पर F1, F1 से हम हेल्प लेते हैं। TCP/IP क्या है? TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये IP यानी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। जिस प्रकार हमारी फाइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, ऐसे ये 4 ऑक्टेट्स के नाम से जाना जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ट्रांसमिशन, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। इसके वर्जन भी होते हैं IP4 और IP6। तो हार्ड क्या है? हार्डवेयर, प्रोटोकॉल, ISP, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो हार्डवेयर नहीं है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल। तो ये सॉफ्टवेयर हो सकता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है नहीं। प्रोटोकॉल वर्ड यहां पर राइट भी है, तो हम यहां पर प्रोटोकॉल पर कर देंगे। लाइनेक्स में इंसर्ट मोड से कमांड मोड में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? तो इंसर्ट मोड से कमांड मोड में एस्केप का। लाइनेक्स में कैट कमांड के द्वारा, कैट कमांड के द्वारा होता है CAT कैट। तो फाइल को खोला जाना, फाइल को देखा जाना, तो कैट से तो हम फाइल को खोलते भी हैं, फाइल को जब खोलेंगे तो देखेंगे, सिंपल सी बात है। और यहां पर C में दिया है A तथा B दोनों, और D में ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी संख्या। आप देख रहे हैं 10 10 यानी 1 0 1 0, और ये 2 है उसका बेस है। तो ये बाइनरी संख्या अगर यहां पर राइट नहीं है, इसको राइट नहीं करता है, तो भी आपको इस बेस 2 से यानी रेडिक्स, इसको रेडिक्स भी बोलते हैं, तो आपको समझ जाना है कि 1 0 1 0 ये क्या है? बाइनरी है। और क्या पूछ रहा है? डेसिमल, यानी डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। और बेस क्यों 10 होता है? क्योंकि 0 से 9 नंबर का यूज करते हैं नॉर्मल, और बाइनरी में 0 और 1 यूज होता है। इसी प्रकार से ऑक्टल में 0 से 7 का यूज करते हैं, तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, 16, और उसमें 0 to 9 नंबर का यूज करते हैं, और कैपिटल A से कैपिटल F तक यूज करते हैं। तो 10 + 6 = 16 हो जाता है बेस, रेडिक्स। तो 10 10 यानी 1 0 1 0, ये आपका आंसर होगा 10, यानी C वाला आंसर हो जाएगा। सिंपल, हम एक इसको मेथड मैं यहां पे बता दूं कि 1 0 1 0 ऐसे राइट है। और इसका क्या पूछा है? डेसिमल नंबर पूछा। कोई भी बाइनरी नंबर दिया है तो सिंपल चेक मेथड से आप यहां पर लिखिए 1 2 4 8, और आगे ऐसे नंबर अगर दिए हैं तो 16 32 64 128 256 512 और 1024, 1024। क्यों? क्योंकि 1 KB 1 किलोबाइट इक्वल 1024 बाइट ये होता है। अब यहां पर जो 0 है उस नंबर को आप कट कर सकते हैं, कट कर देंगे, और जो नंबर 1 के सामने है उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी 8 + 2 = 10। क्लियर? ऐसे ही 1 बाइट में 8 बिट होते हैं,
और 1 निबल में 4 बिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बिट आस्की कोड। तो आस्की कोड में कुल कितनी जोन बिट होती है? जोन यानी निबल जो होता है वो 4 बिट होता है। अब इस 7 तो खुद ही बता रहा है, ये हमें जानकारी खुद ही दे रहा है। 7 बिट आस्की कोड, 8 बिट आस्की कोड भी होता है। तो अब निबल को निकाल दीजिए 4 बिट, तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 7 में 4 माइनस करेंगे 3, तो जोन बिट जो बचेगी वो क्या होगा? 3 ही होगा। नेक्स्ट, कौन सा यूनिवर्सल गेट है? निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? एंड, नॉर, नॉट और। तो यूनिवर्स गेट तो हमने पढ़ा है, एंड, नॉट, और। अब क्या है कि नॉट से, यानी नॉट को किसी भी एंड से और से मिला देने पर ये यूनिवर्सल गेट बनता है। यानी सर्किट डिजाइन में हम इसका प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू लाने के लिए आवश्यकता पड़ने पे। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर गेट। निम्न लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ये प्रोग्रामिंग से दिया है। निम्न में से कौन सा डिक्लेरेशन गलत है? ध्यान दीजिएगा, डिक्लेरेशन गलत है, सही नहीं। तो गलत, अगर प्रोग्रामिंग आपने कुछ भी राइट किया होगा, एनी प्रोग्राम आपने बनाया होगा सी लैंग्वेज में या सी प्लस, किसी में भी रूल्स वही होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का। INT यानी इंटीजर के लिए, x आपका वेरिएबल है और y, तो x, y और लास्ट में टर्मिनेशन के लिए सेमीकोलन यूज करते हैं। और INT x सेमीकोलन, y सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन 2 बार नहीं हो सकता। तो इसलिए अब हमें आगे देखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग पूछा है तो एक ही रॉन्ग होगा, ऐसा है। तो हम आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, सीधे हम बी में कर देते हैं और टाइम और देखें। अगर तो INT x इक्वल 10 है, तो यानी x की वैल्यू 10 यहीं पे डिक्लेयर कर दिया है और y की वैल्यू को कोई डिक्लेयर नहीं किया गया है। और यहां पर डी ऑप्शन में INT x इक्वल 10 और y इक्वल 12 डिक्लेयर कर दिया है। यानी अब ये वैल्यू फिक्स हो गई, x की वैल्यू 10 ही रहेगी, y की वैल्यू 12 ही रहेगी। प्रोग्रामिंग में आपने किया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, किसमें? ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और इन्हें बहुत ही सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो उतने मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम लेकर के आए हैं विद सॉल्यूशंस के साथ। खंडवा में निम्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा है और इसमें लिखा भी है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हैं और इसको मैं समझाता हुआ चल रहा हूं। इसको मैंने सॉल्व करके इसमें राइट कर दिया आंसर। पहला क्वेश्चन है, डेटा संचार की दर क्या होती है? यानी डेटा संचार को किसमें मेजरमेंट करते हैं? तो डेटा संचार होता क्या है? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल, यानी डिजिटल का मतलब 0 और 1 के बीच में ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य से डेटा आदान प्रदान के लिए अंक का उपयोग किया जाता है, यानी 0 ने, या एनालॉग ऐसी प्रणाली जिसमें विद्युत संकेतों का प्रयोग। तो इसमें जो विद्युत संकेत होंगे प्रयोग डेटा आदान प्रदान के लिए किया जाता है। डेटा का स्थानांतरण है जो आपस में संचार चैनल से जुड़ा होता है। तो ये क्वेश्चंस है, आप सावधानी पूर्वक 2 या 3 लाइन में इसको राइट कर सकते हैं और इसमें आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 10 नंबर। तो बहुत ज्यादा इसमें राइट ना करें कि 10 लाइन में इसका आंसर देने लगे समय, क्योंकि 1 ही नंबर आपको मिलना है तो समय आपका लॉस होगा। नेक्स्ट है, आस्की का पूरा नाम लिखें।
तो आस्की क्या है, अभी ये क्वेश्चन आया था। आस्की का नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वीडियो क्या है, वीडियो आप देखते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी विजुअल देखना। और सीआरटी जैसे कैथोड रे ट्यूब होता है, और ये आउटपुट डिवाइस है। वीडियो और सीआरटी दोनों को जब मिला देते हैं, वीडियो प्लस सीआरटी, तो आपका क्या बनता है, मॉनिटर बनता है। अक्सर इस्तेमाल होता है तो मॉनिटर के लिए रेफर किया जाता है। दूसरे प्रकार के डिस्प्ले के लिए डिजिटल प्रोजेक्टर वगैरह, उसमें भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलएसआई क्या है। तो सबसे पहले वहां पर आंसर में हेडिंग इसी प्रकार से मेंशन मैंने किया है कि सुंदर सा आप लिखेंगे कॉपी में सजा करके। सबसे पहले उसका फुल फॉर्म हमने यहां पे राइट कर दिया, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडरलाइन। फिर उसके बारे में बताना है आईसी की कार्यक्षमता बढ़ाने, आईसी की कार्यक्षमता बढ़ाने और उसकी लागत को कम करने के उद्देश्य के कारण 1970 तक मॉस चिप्स में कई हजारों इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपने जनरेशन में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले जनरेशन में कंप्यूटर की पीढ़ी की बात करते हैं, 5 पीढ़ी हैं कंप्यूटर में। तो पहले में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब बहुत ही बड़ी होती थी, बर्न हो जाती थी, और जो आपका पावर कंजप्शन था बहुत ही ज्यादा होता था पावर, यानी आपके पूरे मकान की बिल्डिंग्स में जितनी लाइट्स यूज होती होगी कहीं उससे ज्यादा एक ही कंप्यूटर यूज करता था। और 55 फीट लंबा, 15 फीट हाइट होती थी, और कोई गारंटी नहीं थी कि 1 घंटे चलेगा कि 1 मिनट भी चलेगा, तुरंत का बर्न हो जाए, और कोई भी डेटा उसमें स्टोर भी नहीं कर सकते थे। तो इसी को हमारे प्रोसेसर में बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब्स के बाद आईसी, रजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आईसी का यूज, यानी तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी में रजिस्टर का प्रयोग हुआ। तो उसी आईसी में ही कुछ और इन्वेंशन हुए आईसी में। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर आया वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज। तो यहां पर हम जो क्वेश्चन है उसी के बारे में राइट करेंगे। वो तो मैंने जनरली आपको समझाने के लिए बता दिया कि मान लीजिए सपोज दैट ऐसा क्वेश्चन ना हो, कुछ और भी हो, तो भी आप राइट कर सकते हैं। तो हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को एक साथ एक चिप में एक जगह लगाने की कोशिश की गई। इस एकीकरण को ही हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम देते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डब्ल्यू क्या है। तो डब्ल्यू आपका वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसका फुल फॉर्म भी राइट कर देंगे, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके अंतर्गत भारी मात्रा में क्या होते हैं, वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट खोलने के लिए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन का समूह मौजूद होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट हाइपर टेक्स्ट के जरिए, यानी हाइपर टेक्स्ट होगा तो हाइपर लिंक होगा, यानी जिस टेक्स्ट पर आप क्लिक कर दें और कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल ओपन हो जाए, तो समझिए जिस पे आप क्लिक कर रहे हैं वो हाइपर टेक्स्ट है, और उस पे क्लिक करने पे जो फाइल खुल रही है वो हाइपर लिंक है। अगर यहां पर टेक्स्ट की जगह कोई इमेज है, पिक्चर, उस पे क्लिक कर देते हैं तब कोई फाइल ओपन होती है, तो वो हाइपर मीडिया कहलाएगी। तो यहां पर एक यूआरएल होता है, उसके माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइनेक्स में डायरेक्टरी देखने हेतु कमांड लिखें। लाइनेक्स में, अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हमें डायरेक्टरी देखना है, यानी किसी फोल्डर को, जैसे विंडोज में हम फोल्डर बोलते हैं, और डॉस में, लाइनेक्स में जहां पर कमांड देते हैं, और कमांड कहां देते हैं, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस ls इज अ कमांड
जैसे आप सभी हिडन फाइल और डायरेक्टरी को देख सकते हैं यहां से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल f का मान डेसिमल में क्या होगा। अब हेक्साडेसिमल आपने पहले जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया था उसमें बताया कि बेस इसका 16 होता है, 0 से 9, कैपिटल ए से एफ, यानी ए बी सी डी ई एफ, यानी 16। अब यही एफ आ गया है यहां पर का मान डेसिमल में क्या होता है यहां पे, तो ये डेसिमल की इक्विवेलेंट 15 में होता है। इसकी टेबल है, उस टेबल से आप देख सकते हैं, या इतना लर्न आपको रखना पड़ेगा। 15 इसका आंसर होगा। अब सी लैंग्वेज में चर वेरिएबल के नाम, यानी चर क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के मान जो होते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, कांस्टेंट नहीं होता। किससे प्रारंभ होते हैं, तो वेरिएबल का नाम लेटर्स, अंकों, डिजिट और अंडरस्कोर से बना हो सकता है। यदि किसी वेरिएबल के नाम में डिजिट का उपयोग करना है तो डिजिट से पहले कम से कम एक कैरेक्टर का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी वेरिएबल के नाम को डिजिट से शुरू करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। वेरिएबल के नाम में शुरू में डिजिट नहीं ले सकते। यानी आप वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और ये वेरिएबल कहां डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम में। जैसे आईएनटी इंटीजर आपने डेटा टाइप लिया और एक्स लेते हैं या वाई ऐसे करके लेते हैं प्रोग्राम में। अब हम कहें यहां पर कि आईएनटी हम 7a ले लें, ऐसे आप नहीं ले सकते हैं, तो ये क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई हैं, अभी जस्ट हमने बात किया था कि 5 पीढ़ियां विकसित हुई हैं, जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सी भाषा में पैरामीटर कितने प्रकार का होता है, पैरामीटर, ये पैरामीटर क्या होता है समझना है आपको, कि जब प्रोग्राम में किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, एग्जीक्यूट यानी रन, तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वह कॉलिंग फंक्शन से, कॉलिंग यानी किसी को बुलाना, और फंक्शन मीन्स होता है वर्क यानी जॉब एक प्रकार की। तो किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वह कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन पर ट्रांसफर हो जाता है। यानी कॉलिंग फंक्शन से क्या ट्रांसफर हो जाता है, कॉल्ड फंक्शन यानी किसने बुलाया पर ट्रांसफर हो जाता है, और वहां फंक्शन डिफिनीशन को एग्जीक्यूट करता है और अंत में वह वापस कॉलिंग फंक्शन में आ जाता है। जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल को कॉलिंग फंक्शन से कॉल्ड फंक्शन में ट्रांसफर किया जाता है तो यह एक या उससे ज्यादा डेटा वैल्यूज को ले जा सकता है। इन डेटा वैल्यूज को पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स हो गए। अब सी में जो पैरामीटर्स होते हैं उसके 2 तरीके, वो कौन कौन से, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, यानी वैल्यू के माध्यम से हम कर सकते हैं या उसके रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए एक एक नंबर्स के आपके। अब 2 मार्क्स पे आते हैं, ये 5 क्वेश्चंस होंगे। तो निम्न का उत्तर हमको देना है। सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण। सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन, तो जो हमारी लाइब्रेरी फंक्शन होती है उसके अंतर्गत पुट्स फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन, गेट्स फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन आदि जैसे कार लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। बट यहां पे 2 उदाहरण दिया है, हमने और भी 4 कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2 लिख देंगे आपको नंबर मिलेगा, अगर 1 आप लिखते हैं तो 1 ही नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में कर्नल को समझाइए। कर्नल एकदम मिलिट्री का पावरफुल आदमी होता है? धमक होती है उसकी अपने सैनिकों पे, जहां चाहे उनको धूप में खड़ा कर दे, बरसात में खड़ा कर दे, सैनिक कुछ नहीं बोलेगा। इसी प्रकार
यहां पे कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल कमांडिंग ऑफिसर होता है। हार्डवेयर से काफी डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है वो हार्डवेयर से। हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जो भी हार्डवेयर उसके लगे रहते हैं, और ये आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल होता है, विशेष सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे ड्राइवर कहा जाता है, यानी यही चलाता है। यहां पर एक क्वेश्चन है, नैंड और नैंड और नॉर गेट का लॉजिक सिंबल बनाकर उसकी सत्यता सारणी लिखेंगे आप। नैंड यानी नॉट और एंड, और नॉट और आर दोनों के गेट का लॉजिक सिंबल्स आपने पढ़ा है, उसको बनाएंगे और बनाकर उसकी सत्यता सारणी यानी ट्रुथ टेबल राइट करेंगे। फिर प्राथमिक संचार मॉडल का रेखा चित्र, यानी इसमें ये आपका कम्युनिकेशन मॉडल है। यहां से इनकोडर, इंटरप्रेटर, डिकोडर होते हैं, फिर मैसेज ऐसे पास होता है और फिर यहां से ऐसे ही ट्रांसफर होता है, फिर यहां पर डिकोडर, इंटरप्रेटर और इनकोडर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस आपका एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर चल नहीं सकता, यानी मेन प्रोग्राम। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड, तो मोबाइल में एंड्रॉयड क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं यानी बूटिंग करते हैं, तो वो पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट उसको बोलते हैं। वो चेक करते हुए बायोज की चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से होते हुए आपके हार्ड डिस्क से निकल करके ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पर आएगा। कहां पर आएगा? रैम पर आएगा। और रैम पर, जो रैम क्या है? आपका प्राइमरी मेमोरी है, और ये आपके हार्ड डिस्क में पार्ट है सी और ये डी। तो सी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वहां से निकल आएगा और रैम पे हाजिर हो जाएगा। तो रैम की साइज भी बड़ी होनी चाहिए। ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, परिवर्तनशील, फिक्स नहीं होती। जो प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम होता है, और जो रोम होता है वो परमानेंट मेमोरी होती है। एक बार वंस टाइम राइट हो जाता है, उसे इरेज नहीं कर सकते हैं आप। तो ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं, यानी शॉर्ट में एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगिता यूजर्स तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी समझौता कार्य करने का, यानी एप्लीकेशन होंगे और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों के बीच कंप्रोमाइज कराता रहता है ये। और जो इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश, वो कंप्यूटर को समझाता है, बेटा ऐसा करो, भागने की कोशिश मत करना तुम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कह दिया भैया डेटा को कहां जाना है? प्रिंटर में जाना है, स्पीकर में नहीं जाएगा वो, है ना, कमांडिंग रहती है। कर्नल उसको पनिशमेंट दे सकता है, कुछ भी। तो सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया यहां पर। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस और हैं, इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना हमें। नेटवर्क डिवाइसेस समझाइए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड मोड में है, वीडियो आप सुन भी सकते हैं। तो ये दोनों प्लस है कि यहां पे लिखा भी है नोट्स। तो नेटवर्किंग डिवाइस को समझाना है यहां पे। तो नेटवर्किंग डिवाइस या नेटवर्किंग हार्डवेयर यानी भौतिक उपकरण होती, फिजिकल, जो जिन्हें यू कैन टच एंड सी, पर हार्डवेयर के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन और बातचीत, टिकटॉक कर सकते हैं,
जिनके द्वारा दो या दो से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमने एक कंप्यूटर बना दिया और ये दूसरा कंप्यूटर हो गया और इसको हमने जोड़ दिया किसी भी माध्यम से। तो माध्यम में हम यहां पर लेते हैं ट्विस्टेड केबल, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, इनका यूज किया जाता है और ये एक लैन बन गया दो कंप्यूटर को आपस में। एक को हम सर्वर बना सकते हैं, एक को क्लाइंट बना सकते हैं। ये तो मुझे तो नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बताना है तो हम इसको भी बता दिए कि लैन हो गया। अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो कौन सी टोपोलॉजी होगी? हम चाहे सीधे वायर लगाए हों चाहे ऊपर से ऐसे वायर लगा देते, एक ही बात होती। ध्यान दीजिए, तो ये बस के रूप में हो गया तो बस टोपोलॉजी हो गया। अगर रिंग के रूप में हम लगा देते हैं कंप्यूटर को तो क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी हो जाता है। अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका नेटवर्क ठप हो जाता है, क्योंकि ये डेटा को ऐसे रिस्पॉन्स करता है और वापस उसी को देता है। और स्टार में क्या होता है? स्टार में ऐसे कंप्यूटर जुड़े होते हैं और ये सर्वर का काम करता है, बीच वाला कंप्यूटर। इसीलिए वहां पर एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि उपग्रह में कैसा संचार बना, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे और भी इनको आपस में जोड़ना लगाना आसान है। और इसमें जैसे राउटर का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? राउटर का यूज, राउटर और हब, स्विच, रिपीटर और ब्रिज, मॉडेम, ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जहां पर हम जैसे हमें जरूरत होती है उनका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल बहुत खतरनाक नाम है भाई। फायर मीन्स आग, वॉल मीन्स दीवार, यानी आग की दीवार कह सकते हैं, नो डाउट। अब यानी जैसे सीता मैया का क्या हुआ था? परीक्षण हुआ, वहां पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति आएगा, अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। कहां से गुजरना पड़ेगा? आग की दीवार से जाना पड़ेगा, उसको कूद फांद नहीं सकता वो। तो ये आपके फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, रूटीन प्रोग्राम से उसका पहले उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे आजकल रेलवे स्टेशन में क्या है, वो लगा देते हैं, लेंस वेंस लगाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर भैया जाओ तुम ओके है, नहीं तो अगर कुछ डाले हो तो टी 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 करने लगेगा। तो ऐसा ना हो, तो ऐसे ही यहां पर वो जैसे एंटीवायरस हम लगा देते हैं तो तुरंत पकड़ लेता है, गला दबा देता है। ऐसी फायरवॉल क्या करता है? उसको आग से गुजरता, भैया ओके है तो आगे चलो। तो सिक्योरिटी में यूज किया जाता है। आप समझ लीजिएगा, फायरवॉल है तो वो क्या है? फायरवॉल नेटवर्क, सिक्योरिटी में यूज किया जाने वाला एक ऐसा घटक है, यानी प्रोग्राम किसी खास नेटवर्क में, पब्लिक इंटरनेट, जहां पर बहुत सारे लोग आपस में जुड़े रहते हैं। हमारा पर्सनल नेटवर्क नहीं है। अगर पर्सनल नेटवर्क है तो पैन हो जाएगा भाई साहब, पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जैसे लैन, मैन, वैन पढ़ा है, ऐसे पैन भी होता है। अगर साइड में हम लगाए हैं तो सैन हो जाएगा। कभी फुल फॉर्म पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो यहां पर हम सैन, साइड एरिया नेटवर्क, ऐसे ही टैन होता है। कभी एक नंबर में पूछ लिया सपोज दैट, टर्मिनल एरिया नेटवर्क, तो इन्हें याद रखेंगे। तो किसी खास नेटवर्क में पब्लिक इंटरनेट से आने वाली और खास नेटवर्क से जाने वाली ट्रैफिक अर्थात डेटा पैकेट को प्री डिफाइंड रूल, जो उसका पहले से रूल्स बना है कि स्टेशन में बेटा घुसोगे तो क्या होगा, पहले चेक कराओ अपना बैग चेक। अब तो क्या है, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो पूरा बैगवा एक डिब्बे के अंदर डाल देते हैं, वो बड़े बड़े स्कैनर लगे हैं और आपके अंदर उसमें बॉक्स में, बैग में जो भी रखा है उसको सब देख लेता है आपके अंदर क्या है ना? हाँ, स्कैनर इतना पावरफुल है। ऐसे ही ये भी समझ लो इतना पावरफुल है, प्री डिफाइंड है, इसका चेक करके फिर आगे बढ़ाने देगा।
अगर कुछ गड़बड़ी है तो बेटा वहीं रोक लेगा, आपको घुसने ही नहीं देगा। तो ये फायरवॉल, अग्नि परीक्षा हो जाएगी। ऐसे समझ लो ये बेस्ट फायरवॉल का ये डायग्राम है। ये पब्लिक इंटरनेट चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? इंटरनेट चला। अब इंटरनेट से यहां पर होस्ट 1, होस्ट 2, होस्ट 3, ये सभी क्या है? कंप्यूटर्स हैं। अब सॉफ्टवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायर, इसके लिए भी है, इसके लिए है, तीनों के लिए कंप्यूटर कई सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल क्या है? तो यहां पर हम दे सकते हैं अब मॉडेम का परिचय देते हुए इसकी उपयोगिता। अब मॉडेम का काम जो होता है, आपने देखा बहुत सिंपल नाम है। यहां पर हम जरा लिखने का प्रयास करता हूं मैं। मॉडेम आप लोग कैसे लिखते हैं? मॉडेम ऐसे लिख दूं मैं, MODEM। ये MO हो गया, यानी मॉड्यूलेशन, MO मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को मिलाकर बना है, यानी DA। ऐसे मैं याद रखता हूं, DA। DA क्यों? यानी मॉड्यूलेशन क्या करता है? डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता है। सिंपल है बेटा, पहला काम क्या है? डिजिटल से एनालॉग को कन्वर्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा? मॉड्यूलेशन। और उसका उल्टा हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन बेटा। अगर ऐसे करोगे, यानी एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा तो डीमॉड्यूलेशन होगा। तो मॉडेम का उपयोग टेलीफोन लाइनों के माध्यम से, यानी वाईफाई चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल, जो हम बोलते हैं वॉइस या माइक के थ्रू बोलते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होता है। कंप्यूटर में जो जाता है 0-1 के रूप में, वो डिजिटल सिग्नल्स होता है। वहां पे हम मॉडेम का यूज करते हैं। जैसे अपने मोबाइल से हम बतियाते हैं, तो बतियाने में क्या होता है? दूसरे के पास पहुंचती है आवाज, तो कैसे जाती है? हमारी आवाज तो जाएगी नहीं, वो डिजिटल में चेंज होकर के तार के द्वारा, बिना तार के द्वारा चली जाएगी, जिस हिसाब से उसका होगा। अब ये उसमें स्पीड भी होगी, तो मॉडेम की स्पीड पे डिपेंड करेगा, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, उसी हिसाब जाएगा। मॉडेम की क्वालिटी नहीं तो बेटा रो रो के इंटरनेट चलाओगे, खुल रहा है इंतजार करते रहोगे, तो उसकी क्वालिटी भी ठीक कर लेना अगर है। तो मॉडेम की उपयोगिता क्या है? मॉडेम की उपयोगिता बहुत है। अगर इंटरनेट चलाना है तो उसकी उपयोगिता जानना है कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, अभी बताया यहां पर जो चीजें हैं वही। तो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग में भेजता है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है, उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। और यह किसी संचरण के माध्यम, ट्रांसमिशन मीडिया और आंकिक मशीन जैसे कंप्यूटर के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का परिचय दीजिए। फाइबर ऑप्टिक, अभी जैसे नाम ट्विस्टेड पेयर केबल और कोक्सियल, कोक्सियल का प्रयोग आपके केबल में होता है जो आप घर में देखते हैं, और उसमें मल्टीप्लेक्सर का भी यूज कर होता है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? अलग अलग चैनल को डिवाइडेशन करता है। तो आप मल्टीप्लेक्सर भी पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और लैंडमैन वैन को भी पढ़ लीजिएगा। इसमें समाक्ष तार बोलते हैं हिंदी में कोक्सियल केबल को। और संचार कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लीजिएगा। फिर आते हैं इसमें, तो फाइबर ऑप्टिक केबल, तो आपने ऑप्टिक और फाइबर मीन्स होता है रेशा, यानी बाल जो हमारा हेयर होता है उसके बराबर पतला, इतना पतला होता है। अगर ये टूट जाए तो बेटा जोड़ना मुश्किल हो जाता है। धागा सिलाई में टूट जाता है तो फिर उसको बांधना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से इस तार को जोड़ना भी मुश्किल होता है, सोल्डरिंग करना तो बहुत कठिन काम होता है ये। और इसमें
हाई स्पीड इतनी होती है इंटरनेट के लिए जैसे प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल कितनी चलती है पता होना चाहिए, विज्ञान में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। तो उसी चाल से समझ लो सूर्य की रोशनी का पीछा करता हुआ चलता है ये। हाँ, यानी सूर्य की किरणें जितनी देर में आ जाएंगी उतनी देर में डेटा मेरे तक पहुंच जाएगा ये। अन्य किसी भी तार या माध्यम के मुकाबले फाइबर ऑप्टिक केबल अत्यधिक बैंडविड्थ मुहैया कराने में सक्षम है। बैंडविड्थ ये भी पढ़ लीजिएगा, आता है कि बैंडविड्थ किसे कहते हैं। तो बैंडविड्थ क्या है कि उसमें कितने बिट यानी कितने वर्ड लेंथ डेटा ट्रांसफर होगा। तो यहां पर बैंडविड्थ भी जरूरी है आपको पढ़ना। ऑप्टिकल फाइबर मेटल केबल की तुलना में, जो मेटल है हर चीज जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, और इसका यूज करते हैं, सिल्वर का यूज नहीं करते हैं। सिल्वर का मतलब चांदी हो जाएगा, वो लोग सिल्वर जन्मे नहीं करते हैं। वो अधिक सुरक्षित होती है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सुरक्षा परतें होती हैं और डेटा भी लाइट के रूप में ट्रांसफर होता है, जिससे डेटा से छेड़छाड़ करना इतना आसान नहीं रहता। यानी यह एक अधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन का जरिया है। फाइबर ऑप्टिक केबल प्रकाश तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित करते हैं। वे प्रकाश की गति से सूचना ट्रांसफर कर सकते हैं। आश्चर्य नहीं है कि फाइबर ऑप्टिक केबल किसी भी डेटा ट्रांसफर माध्यम की सबसे तेज डेटा ट्रांसफर दर प्रदान करते हैं। वे तांबे के तारों या टेलीफोन लाइंस की तुलना में यानी कॉलिजन, कभी क्या होता है सी सी पी पी करने लगता है मोबाइल में, बड़ा खराब लगता है, या कहीं इंटरकनेक्टिंग हो जाती है तो तार एक का छोड़ के दूसरे में चिपक जाता है, तो अब ऐसा होता है। तो टेलीफोन लाइन की तुलना में सौरों हस्तक्षेप, यानी जैसे कोई खेल रहे हो आके क्या धक्का दे दे कोई, हट हट हट, तो ऐसे कोई धक्का दे दे तो हस्तक्षेप के प्रति भी कम संवेदनशील होते हैं, यानी कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा फाइबर ऑप्टिक केबल में। और ये अधिक नाजुक होते हैं, कमजोर होते हैं, इसलिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और तांबे के तार, लोहे के तार, एल्युमिनियम के तार थोड़ा मजबूत होते हैं, ये कमजोर होते हैं, तो इन्हें देख रेख करने की आवश्यकता ज्यादा होती है और टूटे हुए फाइबर ऑप्टिक केबल को अक्सर बदलने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल, ईमेल क्या है, इसके प्रचलन का क्या कारण है? यार आजकल ईमेल का ही काम होता है, फैक्स मशीन वगैरह गायब हो गए हैं, है ना। आपने देखा हो चैटिंग भी लोग नहीं करते, मोबाइल पे मैसेज भेजा करते थे वो भी नहीं, अब तो भाई इंटरनेट 1 GB एक दिन में खत्म करते हैं, पहले लोग महीनों में खत्म करते थे, 2-2 GB खत्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ईमेल आओ। अब ईमेल में आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। कुछ लोग भैया जीमेल बोल देते हैं कि जीमेल बताओ, जीमेल ईमेल में फर्क नहीं समझते हैं। ईमेल तो सभी होते हैं लेकिन जीमेल सब नहीं होते हैं। अब गूगल में बनाए हो तो जीमेल होगा, जी फॉर गूगल, तो उसमें लिखा होगा क्या? ABC, आपका नाम हो गया @gmail.com। अब ये डोमेन हो गया, यहां पर यूजर हो गया। अब जिस नाम से बनाओगे, और ये यूनिक होता है, अब ABC नाम का या किसी का नाम रवि है, नितिन है, कुछ भी हो सकता है, तो नितिन 1 2 3 कर देगा, कुछ डेट ऑफ बर्थ का जोड़ देगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, यानी आधार कार्ड की तरह समझ लो। और इसको डिवाइडेशन जो @ से करते हैं यहाँ पे, @ अब जीमेल में बनाया हो तो ये ईमेल भी है सबसे पहले और जीमेल भी है। अगर हमने याहू में बना लिया तो उसको जीमेल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, वो ईमेल ही है। और ये जीमेल ईमेल दोनों कहलाएगा, बोलने का फर्क है और कोई बात नहीं है। तो इंटरनेट के जरिए हम संदेश भेजते हैं, ईमेल आते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जो भी ईमेल आएगी वो इनबॉक्स में आएगी, जो सेंड करेंगे वो सेंट बॉक्स में या आउट बॉक्स भी हो सकता है। तो यहां पर हम
कंप्यूटर कनेक्शन मध्य भेजे जाने वाले संदेश के रूप में परिभाषित करते हैं। अब ईमेल का जो पता होता है वो जैसे नेम डॉट सरनेम ऐसे भी हो सकता @gmail.com। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख देना है, मैंने लिखा भी था। रे टॉमलिंसन। अब ईमेल कहां से आया, कैसे आया? तो रे टॉमलिंसन की ने दुनिया में सबसे पहला ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजा, और इसमें सबीर भाटिया का भी बहुत नाम है, वो जो इंडिया से है। और वो सबीर भाटिया किस में आते हैं? पंजाब से आते हैं, इंडिया के। और आपने सुना होगा या नहीं सुना, hotmail.com। hotmail.com ये ऐसी वेबसाइट का नाम है जो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल लॉन्चिंग किया था, और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी हिल गई। तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यानी बिल गेट्स ने सोचा, यार ये तो काम गड़बड़ हो गया, अब मेरी पॉपुलैरिटी तो कम होती जा रही है, ऐसा करें कुछ ना कुछ इसको लालच दें। तो उतने बिलियन डॉलर इसको पैसे दे दिए तो सबीर भाटिया को। तो सबीर भी भाटिया सोचा, कौन से मेरे घर से मैं कौन खरीद के लाया हूं, मैंने तो बनाया है, चलो इतने पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं बेच देता हूं। तो उसने बेच दिया, और आज hotmail.com ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की यानी नंबर 1 वेबसाइट है। अगर वहां पे रजिस्ट्रेशन करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट में, तो बिना हॉटमेल पे अकाउंट बनाए आप उस पे लॉगिन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये ईमेल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम अपने मोबाइल में भी चलाते हैं। बिना एंड्रॉयड, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल बिना ईमेल के या ईमेल आईडी के नहीं चलता है। राइट, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। ये 20 चल, अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑल पेज फुल हो गए, इसकी भी मेमोरी भर जाती है ना। तो यहां पर सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। ये 12 नंबर का टोटल होगा। बिट क्या है, निबल क्या है, बाइट क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड लेंथ, इनको समझना है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। 4 नंबर, बिट क्या है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट। सबसे छोटी इकाई का नाम बिट होता है, जिसका फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जिसे हम 0 और 1 के नाम से जानते हैं। फिर इसी से हमारा क्या बनता है, बिट से निबल बनता है, यानी 4 बिट इक्वल 1 निबल, और हाफ निबल या हाफ बाइट भी कह सकते हैं निबल को, और 1 बाइट इक्वल 8 बिट, यानी 1 बाइट इक्वल 8 बिट। इसे हम 1 कैरेक्टर यानी एक अक्षर कुछ भी लिखते हैं वो 8 बिट के होता है। जैसे आपने ए टाइप कर दिया, ये 1 बाइट हो गया। आप इसमें स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो स्पेस भी 1 बाइट हो गया। यानी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी को मेजरमेंट करने के लिए कुछ यूनिट हैं। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो भाई बाजार में, तो वो भी नापते हो, कपड़ा लेने जाते हो वो भी नापते हो। तो ये सब नापने के तरीके हैं ऐसे कंप्यूटर में। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप डाल दो, जितनी मेमोरी होगी उसकी उतने वो होगा। तो बिट से परिभाषित करते हैं। ऐसे बाइट, वर्ड, अब इन्हें से वर्ड यानी कैरेक्टर हमने बताया। वर्ड लेंथ कि यानी एक बार में कितना वर्ड लेंथ आप
यानी उसकी लंबाई। निबल को हाफ बाइट के रूप में भी जाना जा सकता है। हाफ बाइट के रूप में भी जाना जाता है। बाइट, बिट और बाइट दोनों ही एक प्रकार के मेमोरी यूनिट, दोनों। बिट कंप्यूटर की मेमोरी है कि सबसे छोटी इकाई, वही 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है और 4 बिट से एक निबल, अभी बताया गया। वो सारी चीजें मैंने यहां पे राइट कर दिया है नोट्स में, आप इसको पढ़ सकते हैं इजली। वर्ड एंड वर्ड लेंथ, एक बाइट में 8 बिट से अधिक या कम हो सकता है। हालांकि यह ऐसा होता नहीं है, जैसे मैंने बताया, यह भी लिख दिया है कि 8 बिट से अधिक या कम हो सकता है, क्योंकि अब बीसीडी वगैरह तो यूज करते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, फिर EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो अपेक्षाकृत दुर्लभ है। शब्द वर्ड का प्रयोग किसी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एक समय में संसाधित बिट्स की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 16 बिट सीपीयू में, अब यानी 16 बिट सीपीयू, 64 बिट, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, 32 बिट, 64 बिट। अब जो 64 बिट होगा यानी एक बार में 64 बिट को ट्रांसफर करेगा। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी कितनी होगी कि एक बार में 32 बिट डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे ऐसे समझ लो कि एक ट्रेन में 4 बोगी लगी हैं और तो 8 लग जाएंगी तो कितने हो गए भाई, आदमी डबल हो जाएंगे ना। 4 बोगी लगी है तो 10-10 100 आते हैं एक बोगी में, तो 400 हो जाएंगे। 8 बोगी लगेंगे तो 800 हो जाएंगे, सिंपल सी बात। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में 16 बिट है, 32 बिट है, तो 16 बिट से हाईएस्ट कौन है स्पीड, 32 बिट की। 32 से 64 हो गया तो और स्पीड बढ़ गई, सिंपल सी बात, आप समझ सकते हो उसको। तो ये वर्ड की लंबाई 32 बिट होती है सीपीयू में, ये अलग अलग हो सकता है। अब यह ट्रुथ टेबल से आप क्या समझते हो, जिसे हम सत्यता सारणी कहते हैं भैया, सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल यानी सत्यता सारणी, यानी सत्य हो, गलत ना हो एकदम। तो ट्रुथ टेबल से आप क्या समझते हैं, तर्कशास्त्र में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बूलियन बीजगणित यानी बूलियन अलजेब्रा में फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये और का सिंबल है, और मीन्स अथवा जैसे होता है, एंड मीन्स और होता है तो एंड और, एक होता है नॉट, नॉट इन्वर्टर गेट भी कहलाता है, इन्वर्टर यानी उसमें एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट प्राप्त होगा। जो आप इनपुट देंगे वो कहेगा, तुम कहोगे सत्य तो कह देगा सत्य, तुम कहोगे सत्य तो कह देगा सत्य, तुमसे उल्टा ही बात करेगा वो नॉट, कभी तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाने वाला है। तुम्हारे जो भी तुम इनपुट दोगे उसका उल्टा ही बेटा करेगा, ये जान लो। वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं है एक प्रकार से, अच्छा गुड फ्रेंड नहीं हो सकता नॉट। और इसमें अथवा में तो तार्किक व्यंजकों फली मान प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इनपुट में और में क्या है, 0 0 अगर दे दिया तो 0 हो जाएगा, 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 1 है 0 हो जाएगा। तो मजे की बात क्या है इसमें, अब इस सिंबल में हम गेट में क्या देखते हैं, और में जब दोनों इनपुट क्या है 0 तो 0 प्राप्त होगा। जब दोनों इनपुट 0 होंगे किसमें, और गेट में, तो आउटपुट क्या प्राप्त होगा 0, अदरवाइज 1 प्राप्त होगा। देख लीजिए सत्यता सारणी में। तो इसको लिखने का क्रम कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो 2 बार 0 लिखो बेटा, 2 बार 1 लिखो पहले कॉलम में, पहला इनपुट,
दूसरे में एक बार 0, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, गलत नहीं होगा। अब 0 0 में 0 होगा, अथवा और 0 1 में 1 1 0 1 1 1 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नॉट गेट सिंबल देख लीजिए, बहुत अच्छा सिंबल है ये। एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। इनके बारे में आपको लिखना है, कुछ जो मैं बता रहा हूं वो लिखना है। ऐसा नहीं कि यहां हमने नहीं लिखा तो आप नहीं लिखोगे। तो इनपुट में हमने क्या दिया, 0 दे दिया। तुम्हारी हां में हां नहीं मिलाएगा, हमने पहले बता दिया। 1 वो कहेगा 1, तुम कहोगे 1 वो कहेगा 0, यानी 0 1 0 1 में ही चलेगा। इन्वर्टर, जैसे इन्वर्टर इसलिए कहते हैं कि जैसे लाइट चली गई तो उसको सिग्नल मिल गया 0, तुरंत वो कनेक्टिविटी कर देगा बैटरी से और आपके यहां लाइट जल जाएगी 1, इसलिए इसको इन्वर्टर कहते हैं। और ये सिंबल इस प्रकार से बनेगा, यहां पर 0 लगा देंगे, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। चलिए अब निम्न से क्या तात्पर्य है, कुछ इस प्रकार से टिप्पणी टाइप में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब उसी में डिवाइड कर लीजिएगा। यहां पे फंक्शन पूछ रहा है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन तो सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन एक स्टेटमेंट, सी प्रोग्रामिंग फंक्शन जैसे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, पुट्स फंक्शन, मेन फंक्शन, तो ये ब्लॉक के रूप में ऐसे हम यूज करते हैं। ये पूरा ब्लॉक होता है और उसके पहले हम मेन फंक्शन यूज करते हैं। मेन फंक्शन एक ही कार्य को एक से अधिक बार करने की आवश्यकता है तो आप सी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मेन फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम होगा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। ये प्रोग्राम के पहले अधिकतर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन कर दिया जाता है क्या मेन फंक्शन का प्रयोग प्रोग्राम के अंदर कहीं भी किया जा सकता है, तो आपका उत्तर होगा हां, इसे कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। मेन फंक्शन को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, लेकिन ये एग्जीक्यूट वहीं से होगा जहां से ये स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना है। अब बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल, अभी चर्चा हम कर चुके हैं पीछे, आपने ध्यान दिया होगा। तो यह एक प्रकार का बाइनरी कोड है। क्या है बाइनरी कोड? जैसे अब हम यूज करते हैं आस्की, आस्की 7 नहीं, आस्की 8 का यूज करते हैं, हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं, जिसमें डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक यानी डिजिट को बिट्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किसके रूप में? बिट्स के रूप में। ध्यान दीजिएगा 0 1 के रूप में। बाइनरी कोडेड दशमलव, दशमलव का मतलब डेसिमल, दशमलव का मतलब पॉइंट से नहीं, अंकों को लिखने की एक प्रणाली है, यानी सिस्टम, जो दशमलव बेस 10 अंक में 9 से 0 या 0 से 9, प्रत्येक अंक को 4 अंकों का, कितने अंकों का? 4 अंकों का बाइनरी कोड प्रदान करता है, 4 अंकों का। इसलिए बीसीडी का भी पूछा था जोन, तो एक जोन में बांटता है और एक डिजिट में बांटता है, तो 3 का जोन होता है, 4 का डिजिट होता है, तो टोटल 7 होते हैं अंक, 8 नहीं होते। कोड प्रदान कर बीसीडी प्रणाली मशीन पठनी, यानी मशीन उसको पढ़ सकती है, और मानव पठनी यानी यूजर जो यूज करता है वो भी पढ़ सकता है, उसके रूपांतरण की सापेक्ष सुविधा प्रदान करता है उसको। सब रूटीन, अब नेक्स्ट है हमारा सब रूटीन। कंप्यूटर में एक सब रूटीन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होता है। जैसे रूटीन, आपने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो एक तो इंस्पेक्टर होगा, एक सब इंस्पेक्टर हो गया भैया, छोटका दरोगा। तो ऐसे ही यहां पे समझ लो कि रूटीन हो गया और उसका सब रूटीन हो गया। रूटीन का मतलब डेली उठना, बैठना, जागना, ये हमारा रूटीन है, और उससे कुछ गड़बड़ हुआ तो सब रूटीन हो गया। तो यही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है?
सीक्वेंस, भैया एक के बाद पहली घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, तो एक विशिष्ट टास्क। और इसमें क्या करते हो, पहले घंटे में ये पढ़ेंगे, दूसरे घंटे में ये पढ़ेंगे, तीसरे घंटे में ये पढ़ेंगे, तो ये टास्क है। और टास्क हमेशा कंप्लीट होता है, वर्क अधूरा हो सकता है, टास्क मीन्स भी वर्क होता है, यानी काम। और स्पेसिफिक टास्क, इसीलिए टास्क फोर्स नाम दिया गया है। बटालियन होती है टास्क फोर्स बटालियन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सब रूटीन इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है। क्या होता है, समूह, ग्रुप बना के रहते हैं ये बटालियन जैसे, जिसका बार बार प्रयोग प्रोग्राम के अलग अलग लोकेशन में किया जाता है। अलग अलग लोकेशन में प्रोग्राम के पहले कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, लास्ट में कर सकते हैं, कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर उतने मिलेगा कि एक एक पेज लिखने लगो टिप्पणी में, क्योंकि हम ज्यादा लिख डालते हैं, क्योंकि पता रहता है तो अच्छा है लिखना, लेकिन अपने समय को ध्यान में रखते हुए ही आंसर आपको राइट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, या यानी संचार के माध्यम से आशा है ये कितने प्रकार के होते हैं उल्लेख कीजिए। ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है ये लास्ट में, तो नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर, दो या दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में जुड़े होते हैं या जोड़ते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। जैसे हमने एक कंप्यूटर को पीछे बताया, हमने एक कंप्यूटर है, अब इसमें दूसरा कंप्यूटर, तीसरा भी ले सकते हैं, ऐसे एक केबल लगा दिया तो ये लैन के रूप में हो गया। यहां से एक केबल कनेक्शन और कर दिया हमने, ऐसे भी बना दिया तो ये भी जुड़ गया, यहां पे और भी जोड़ सकते हैं, तो ये बस टोपोलॉजी हो गया। बस के रूप में पहिए लग गए, बस की तरफ जा रही है, और ये लैन हो गया। अब ये नेटवर्क ही तो है लैन। अब इसको हमने क्या बना दिया, सर्वर बना दिया एक को, और ये क्या कहेंगे, नोड 1 नोड 2, इसे हम होस्ट भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्लाइंट भी बोल सकते हैं, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2। और ये सर्वर क्या करेगा, ये कोई भी फाइल इसको सेंड कर सकता है, N1 को N2 को, या यूजर 1 यूजर 2 इस नाम से भी हो सकते हैं। अब ये फाइल को एक्सेस कर सकता है कहीं से, लेकिन बेटा परमिशन पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर ही है, यही मॉनिटरिंग कर रहा है। क्लास में जैसे बिना मॉनिटर के बताए चले जाते हो कहीं भी, तो मॉनिटर को बताना पड़ता है, उसे इजाजत लेना है, आउट पास लेना पड़ता है, तब जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं कि बेटा कभी भी निकल लोगे। तो यहां पर कंप्यूटर है और निकलने भी नहीं देगा, ये जान लो। तो कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, यानी ये यहां से ले सकता है और ये यहां से सेंड कर सकता है, फिर ये यहां से ले सकता है, सेंड कर सकता है, बट परमिशन, अगर उसने परमिशन नहीं देगा नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब इसी से हमने प्रिंटर को भी लगा दिया, सर्वर से प्रिंटर अटैच कर देंगे, कोई भी चीज प्रिंट कर सकते हैं। तो आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है, इसके लिए ईथरनेट, यानी ईथरनेट एक डिवाइस लगाते हैं यहां पर, और उसमें पोर्ट होते हैं, पोर्ट में जो टेलीफोन जैसी लाइन होती है उसमें एक पिन होता है जैक, तो उसको पोर्ट में लगाते हैं। जैसे यूएसबी आप चार्जर को लगाते हो जिस पॉइंट में यूएसबी, तो वो पोर्ट कहलाता है, PORT। और RJ45 वो कनेक्टर कहलाता है जिसको आप लगाते हैं इसमें लैन में। तो जब भी मार्केट में जाएंगे तो बोलेंगे आज RJ45। इसको वायरलेस या रेडियो वेव से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके प्रकार जो हैं लैन, मैन, वैन और डब्ल्यू लैन। राउटर में यूज होता है डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके अलावा ईमेल, WWW, प्रोटोकॉल, सर्च इंजन, ये आप काफी डिस्कस हो चुका है, तो उसमें लिखेंगे कि ईमेल क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल अलग से पूछ लिया है, और WW वर्ल्ड वाइड वेब प्रोटोकॉल के बारे में बताया, उसको पढ़ेंगे। TCP/IP और सर्च इंजन इज अ, जैसे बेस्ट सर्च इंजन आपका है yahoo.com और google.com, तो ये पॉपुलर है। और भी सर्च इंजन है खोज.com, खोज.com। तो यहां पर दो पॉपुलर सर्च इंजन है, यानी इस सर्च इंजन आपकी वेबसाइट भी है। सभी वेबसाइट सर्च इंजन नहीं होते, लेकिन जो सर्च इंजन होते हैं वो वेबसाइट्स भी होते हैं। इसमें कोई भी टेक्स्ट डाल करके उसकी सर्चिंग की जा सकती है, उस मैटर को, किसी मैप्स को। इसके अलावा अथवा में या तो ये क्वेश्चन करेंगे अथवा ये क्वेश्चन आप करेंगे ईमेल, WW प्रोटोकॉल, सर्च इंजन। दोनों को नहीं करना है। अगर सपोज दैट दोनों कर दिया, जो पहले करेंगे वो चेक होगा एग्जामिनर के द्वारा और उसी में आपको नंबर मिलेगा। सपोज दैट पहला वाला आपने गलत कर दिया तो मार्क मिल जाएंगे 0, और दूसरा वाला आपने सही किया, उसको एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा, तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो ध्यान रखें इस बात को, जो आप कॉन्फिडेंशियल हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अथवा सी भाषा में एक प्रोग्राम लिखिए जो 20 संख्याओं को इनपुट करके उन्हें आरोही क्रम में लिख सके। कुछ इस तरह, क्योंकि प्रोग्राम का कोई निश्चित नहीं होता कौन सा प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम प्रैक्टिस होता है। तो आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी, जैसे फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में करना और सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में करना, और पैलिंड्रोम और फाइबोनाची सीरीज आपको पढ़ना है प्रोग्राम में, या कोई 3 नंबर को हम इनपुट करें, उसको जोड़ें, या 1 से 10 नंबर को देने पर उसका एडिशन निकालना, या आप अपने मार्कशीट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को इनपुट करना, उसका टोटल निकालना। ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं, वो आपने किया हुआ है, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर। अगर नहीं कर सकते हैं तो थ्योरेटिकल ऑप्शन है, जैसे मैंने यहां पे बताया आपको नेटवर्क के बारे में। अगर उसको भी नहीं करना है तो अथवा में टिप्पणी टाइप में 2-2 मार्क्स के आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन, यानी 8 नंबर हो गए। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक मॉडल पेपर के लिए पूर्ण होता है। और वॉचिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच। अच्छा है, इस पेपर से आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच।